यह कहानी मथुरा की है। वासुदेव को कंस ने बुलाया अपने किसी उत्सव में और उनको पसंद आ गए वासुदेव। कंस ने बोला कि वासुदेव जी, हमारी बहन देवकी से विवाह कर लो, आपकी जोड़ी बहुत ही सुंदर रहेगी। और वासुदेव और उनके भाई बड़े ने हाँ कर ली। देवकी से धूम धड़ाके कंस ने विवाह करवा लिया और विदा करने लगे। विवाह करवा के तो थोड़े से ही बोले, मेरी बहन बहुत प्यारी है, मैं खुद उनका सारथी बनूंगा और रथ में खुद बैठे चलाने के लिए। ढोल नगारे के साथ विदा करते हुए थोड़े से आगे निकले और बिजली चमकने लगी, बारिश होने लगी और आकाश मार्ग से आवाज़ आई कि कंस, बड़ी खुशी से विदा कर रहे हो, पर तुम्हें मालूम नहीं, इन्हीं का जो 8वीं संतान होगी वो तुम्हारा काल बन के आएगी। और कंस का बड़ी खुशी से विदा कर रहा था, एकदम मूड बदल गया, दिमाग खराब हो गया उसका और एकदम वही रथ रोक दिए और अपने बहन बहनोई को कारागृह में डलवा दिए और अपने माँ बाप को भी कारागृह में डलवा दिए। उनका दूर दूर तक अत्याचार चलने लगा और जब उनके पहली कोई भी संतान होती वो खबर दे देते थे उनके नौकर और जाके मार देता सबको, दीवार में पटक पटक के सबको मार देता। भादवा की 8 को रात की 12 बजे कन्हैया प्रकट हुए और जेलों के दरवाज़ा खुल गए और वासुदेव टोकरी में रख के और यमुना जी पार कर गए और गोकुल की तरफ बढ़ रहे हैं। वहाँ नंद बाबा के यहाँ भी बच्चा होने वाला था, तो वो 101 डुबकी रात में ही यमुना जी में लगा रहे थे। तो 101 उन्हें बोल रखा, मेरे भी कोई बालक होगा तो मैं बोल रखी थी 101 डुबकी यमुना जी में लगाऊंगा। उनके सारी बहन और बुआएं सब जग रहे थे। वहाँ उनके प्रकट हुई योग माया और योग माया प्रकट हुई। वासुदेव भगवान की लीला थी, सबसे पहले प्रकट होते ही वहाँ पहुँच गए वासुदेव और जसोदा रानी जी सो रही थी, कन्या हुई, उनको देखा नहीं उनने और तुरंत घड़ी वासुदेव ने वहाँ लाला सुला दिए और कन्या को टोकरी में धर के और तुरंत घड़ी निकल लिए वापिस। उस टाइम में कोई नहीं देख रहा था, भगवान की कृपा से, और वापिस जाके कारागृह में लड़की को लेटा दिया, कन्या को। और जब कंस आया, से खबर मिली 8वां बालक पैदा हो गया है, तो कन्या थी और बड़ी ज़ोर से हंसा, ये कन्या मेरा क्या बिगाड़ेगी। और फिर भी उसको डर सता रहा था। उसने कन्या के चरण पकड़े और दीवार में मारने की कोशिश करी। कन्या हाथ में से फिसल गई और आकाश मार्ग में जाके बिजली बन के बोली, दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा, तेरे को मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है और तेरे नाम का जो भी कोई कंस की चीज़ होगी उस पर बिजली बन के पड़ूंगी मैं, तेरा काल तो पैदा हो चुका है। ऐसे कह के और आकाश मार्ग में बिजली बन गई और उधर लाला ने जन्म ले लियो। सबसे पहले उन्हें रोना भी नहीं आता था, तो ओम ओम की धुनी रट रहे थे, क्योंकि वो रोना नहीं जानते थे। माँ जसोदा का प्यार ने रोना भी सिखाया उनको।
जब माता से जुदा हो रहे थे और मथुरा जा रहे थे, जब वो रोना भी सीखे। उतने में नंद बाबा की बहन थी जो, वो उठी और बोली, अरे भाभी तुम सो रही हो, लाला तो पैदा होके खेलने भी लग गो। और देख रहे बड़े प्यारे से लाला लग रहे हैं। और खुशी के मारे यमुना जी की तट पे गई, वहाँ जहाँ उनका भाई नंद बाबा डुबकी लगा रहे थे। बोले भैया जल्दी आओ, लाला पैदा होगो। और खुशी के मारे जो गले में जितनी भी मोतिया माला थी वो अपनी बहन को उपहार में दे दी। और बोले बड़ी खुशी की खबर सुनाई। और वहाँ से खुशी खुशी आए नंद बाबा और लाला को देख के मुस्कुराने लगे। जसोदा भी मुस्कुराने लगी। बोले उत्सव की तैयारी करो, हमारे लाला वो है। और भारी उत्सव हुआ। गांव में सबको पता लग गई, लोग लुगाई सब आने लगे हिल मिल के ग्वाल बाल लाला को दर्शन करने। और रेशम के पालड़ा में झूला देने लगे। वो ब्रिज में हे रही जय जयकार, नंदी घरी लाला आयो है। ओ लाला आयो है, जसोदा ने लाला जायो है। वो ब्रिज में हे रही जय जयकार, नंदी घरी लाला आयो है। लोग लुगाई हिल मिले आए, लाला को छुलावे। ओ लाला आयो है, बीरज में सोना आयो है। ओ ब्रिज में हे रही जय जयकार, नंदी घरे लाला आयो है। और सब लोग लुगाई बधाई देने लगे नंद बाबा को। बधाई हो नंद बाबा, बधाई हो जसोदा रानी, बधाई हो लाला आया हुआ है। सब देख देख के उनका मन नहीं भरता, घर से जाने को मन नहीं कर रहा। खूब मिठाइयाँ बांटी गई, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। और उधर भोलेनाथ भी समाधि पे से जग चुके थे। गोरी माँ मुस्कुरा रही और भोलेनाथ ने खुशी के मारे जोर से डमरू बजाया। बोले पार्वती जी अब मेरे पे रुका नहीं जा रहा है। नंद रानी के यहाँ लाला आयो है, मैं बाल रूप में दर्शन करने जाऊँगा अपने सखा के। बाल रूप में कैसे प्यारे लगते हैं। मैं तो यहीं बैठा बैठा खुशी का आनंद ले रहा हूँ कि अब नहीं रुको जाएगा, मैं जाऊँगा तुरंत घड़ी। और जोगी का भेष बनाया और भोले बाबा निकल लिए वहाँ से गोकुल की तरफ। और जसोदा के द्वारे आके जोर जोर से डमरू बजाने लगे। बोले भिक्षा देई भिक्षा देई। और चारों तरफ खुशी हो रही। और बाबा को देख के हट्टे खट्टे बोले गई ये योगी कहाँ से आए हैं। जसोदा जी देख के डर गई कि कहीं मेरे बालक के नज़र लगा देंगे ये तो मौसी थी कह रहे कुछ तो उपहार लेके द्वार पे जोगी आए हैं। तो जसोदा जी गई और अंदर से हीरा मोतियों का थाल भर के लेके आए और बाबा को देने लगी। और बाबा मुस्कुरा के बोलने, जसोदा रानी ये कंकर पत्थर मेरे किस काम के, मुझे तो लाला के दर्शन करवा दो। मैं लाला का दर्शन करना चाहता हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ, संग में नंदी लेके आया हूँ, बाहर मेरा नंदी इंतजार कर रहा है, मुझे तो लाला के दर्शन करने हैं। बोले बाबा तुम्हें लाला का दर्शन नहीं होंगे, तुम चाहे भोजन कर लो कुछ भी कर लो, लाला का दर्शन ना करवाऊंगी। कि ना मैं तो यहीं द्वार पे बैठ जाऊँगा, लाला का दर्शन करके ही जाऊँगा। बोले तुम बड़े हट्टी हो बाबा। और अपने लाला को लेके महल में चली गई अंदर को, दर्शन नहीं करा रही। बाबा बाहर इंतजार कर रहे हैं। और बाबा ने भजन गाया, रेशमी सलवारी कुर्ता जाली का, दर्श कराई दे मैया मोहन प्यारे का। मैं काशी से आया हूँ, संग ना दिया लाया हूँ, ध्यान कर काले का, रेशमी सलवार कुर्ता जाली का। तो दर्श न होवे योगी, पीछा छोड़ मेरे द्वारे का, दर्श कराई दे मैया मोहन प्यारे का। मैं काशी से आया हूँ, संग ना दिया लाया हूँ, ध्यान कर काले का, रेशमी सलवार कुर्ता जाली का।
दर्श करा बिगर ना जाऊं मैया तेरे द्वारे से, जोगी पीछा ना छोड़ेगा मैया तेरे द्वारे का। और इधर से भोलेनाथ की बेचैनी और उधर से मोहन प्यारी की बेचैनी, और लाला ने रोना शुरू करा ज़ोर ज़ोर से। तो वहाँ मौसी खड़ी थी, उनने बोले अरे जसोदा दर्शन करवा दे, आशीर्वाद मिल जाएगा तेरे लाला को, बड़े योगी लगते हैं ये, जब इतनी हट कर रहे हैं तो दर्शन करवा दे। जब ले गई तो जाके एक दूसरे की आंखों में आंसू आने लगे और उन्हें थोड़ी देर के लिए गोदी में दिया बाबा के, अपने सीने से लगा के बोले कितना दिन तक और बिछड़े रहोगे, हमें देख के कितना प्यारा रूप बनाया है, तुम बार बार इसलिए आते हो कि मैया तुमसे कितना प्यार करती है, इसलिए बार बार धरती पर आते हो। और दर्शन करके मुस्कुराते हुए बोले तुम्हारे लाला का कोई भी नज़र नहीं लगेगी, हमेशा खुशी रहेंगे, मेरी नज़र से मत डरो मैया। आशीर्वाद दे के बाबा और अपने गले से लगा के मोहन को और उनको दे दिए। जब जाके मोहन मुस्कुराते रहे और निकल लिए। जहाँ जहाँ कदम रखे आंगन में वहाँ बेल पत्तर और उनके चरणों पर निशान हो गए। मौसी बोली हे जसोदा ये कोई साधारण नहीं थे, ये शिव शंकर थे जो दर्शन करने तेरे लाला के द्वार पे आए। उनने बोली मौसी मुझे डर घुस गया, कोई न कोई मेरे लाला को नज़र लगा देते हैं। और उतने में गोपियाँ आ गई और लाला को सब देख देख के रहे, लाला मुस्कुरा रहे हैं और गोपियों ने और सब ने मिलजुल गया। नैनन में शाम समाए गए, हम मोए प्रेम को रोग लगाए गए, ओ मिठी जाऊंगी शाम तेरी लटकने पे, ओ मिठी जाऊंगी शाम तेरे ठुमकने पे, वो तो तिरछी नजर चलाए गए, मोए प्रेम को रोग लगाए गए, नैनन में शाम समाए गए, मोए प्रेम को रोग लगाए गए। जय श्री राम, राधे राधे। प्लीज़ ये आपको अच्छी लगे कथा तो कमेंट करके बताइए, हम ऐसी कथाएं और लाएंगे, प्यारे की कथाएं राधा रानी की, और लाइक करें कमेंट करें। जय श्री राम।